तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को दो कॉलम दिया है, मतलब दो टेबल दिया है, एक आर का और एस का। और हम लोग को क्या फाइंड करने वाला है, मैक्स मीन कंपोजिशन और मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। तो इसमें और भी वैराइटीज होते हैं, तो मैं आपको ये दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और बाकी के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, तो उससे आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स मीन निकालेंगे। तो मैक्स मीन कंपोजिशन, तो मैक्स मीन कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ये आर का फंक्शन है तो आर फिर एस फिर ए कॉमा सी, उसमें हम लोग लेंगे मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ आर और फिर एस, मतलब दोनों फंक्शन में से जो मिनिमम होगा पहले हम लोग को वो कंसिडर करना है, फिर उसका मैक्सिमम लेना है, तो हम लोग को मैक्सिमम कंपोजिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं और ए सी, मतलब हम लोग को सारे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उन सभी के लिए ट्राई करना पड़ेगा, जैसे A1 C1 के लिए, फिर A1 C2 के लिए, फिर A2 C1 के लिए और A2 C2 के लिए। तो एक एक करके हम लोग सारे को सॉल्व करते हैं। तो म्यू आर इंटू एस यहाँ पर हो जाएगा A1 C1। A1 C1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मैक्सिमम निकालेंगे और फिर अंदर हम लोग पहले मिनिमम निकालेंगे फिर मैक्सिमम। तो मिनिमम हम लोग क्या करेंगे, A1 और C1 की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है 0.4 और 0.2, तो मिनिमम हम लोग को क्या चाहिए 0.4 कॉमा 0.2 का मिनिमम चाहिए। फिर मिनिमम हम लोग को 0.5 कॉमा 0.3 का चाहिए, तो 0.5 कॉमा 0.3। फिर हम लोग को 0.0 कॉमा 1.0 का चाहिए, तो मिनिमम ऑफ 0.0 कॉमा 1.0 का चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ मिनिमम हमारा क्या है यहाँ पे 0.4 और 0.2 में से जो मिनिमम आएगा हमारा वो 0.2 होगा। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा वो हमारा 0.3 होगा, और 0.0 और 1.0 में से जो हमारा मिनिमम आएगा वो 0.0 आएगा। अभी हम लोग क्या करना है, इन सब में से मैक्सिमम कंसिडर करना है, तो इस सब में से मैक्सिमम आप लोग देखो तो कितना आएगा 0.3। तो इसी तरीके से हम लोग को चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई करना है। तो जब आप लोग म्यू आर और एस का A1 C2 के लिए ट्राई करोगे ना, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो आप लोग को आंसर आएगा 0.5। सिमिलरली आप लोग अगर म्यू आर एस ऑफ A2 C1 के लिए निकालोगे ना, तो A2 C1 के लिए आपको आंसर आएगा 0.3। फिर म्यू आर इंटू एस फिर A2 C2 के लिए निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 0.8। तो ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे टी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा C1 एक हम लोग को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये होगा टी इक्वल टू यहाँ पे C1 C2 फिर A1 A2। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम लोग को मिले हैं जैसे 0.3, तो ये A1 C1 का 0.3 हो जाएगा, A1 C2 का 0.5, फिर इसका 0.3 फिर से, और ये 0.8। तो इसको हम लोग को टेबल के फॉर्म में लिख देने का है। तो इस तरीके से आप लोग मैक्स मीन कंपोजिशन फाइंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन, मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो टी इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं म्यू आर इंटू एस ए कॉमा सी। यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम लेना है किसका, म्यू आर ऑफ ए कॉमा बी इंटू म्यू एस ऑफ बी कॉमा सी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट का मैक्सिमम हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन। तो यहाँ पे अगर जो भी फंक्शन आप लोगों ने अभी तक देखे तो उन फंक्शन को मैं यहाँ पे इस पर भी हमारे पास चार वैरायटी हो जाएंगी। पहले तो हम लोग A1 C1 के लिए निकालेंगे, फिर A2 C2 के लिए, तो म्यू आर इंटू एस A1 C1 के लिए अगर हम लोग पहले निकालें तो A1 C1 के लिए हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ दोनों का हम लोग को प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट लेंगे अगर, तो फंक्शन का पहला वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो क्या दिया है 0.4 कॉम इंटू 0.2, तो इसका हम लोग को प्रोडक्ट लेना है। फिर 0.5 0.3 का प्रोडक्ट लेना है, फिर 0.0 और 1.0 का जो है वो प्रोडक्ट लेने का है हम लोग को। तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम ऑफ,
तो ये क्या हो जाएगा 0.4, और इसको लोगे तो 0.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.15, और ये 0.0, ये तो 0.0 ही हो जाएगा। तो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू 0.8 है, तो ये हो जाएगा 0.8। आपको ये नहीं समझना कि ये 8 और 15 है, एक्चुअली में 80 होगा अगर 0.0 को हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो, इसलिए 0.8 जो है 0.15 से बड़ा है, तो ये 0.8 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग A1C2 के लिए निकालोगे ना, तो आपको वैल्यू आएगा यहाँ पे 0.40। फिर A2C1 के लिए निकालोगे तो आपको वैल्यू आएगा 0.24, और फिर आप लोग अगर A2C2 के लिए निकालोगे तो आपको वैल्यू आएगा 0.64। तो इन सभी को भी आपको फिर क्या करना है, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो T यहाँ पे C1 C2 A1 A2, और आपको ये चारों वैल्यूज लिख देने, 0.8 0.40 0.24 0.64। तो इस तरीके से आप लोग मैक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अभी इसमें और भी वैराइटीज़ होते हैं क्वेश्चन के, जैसे कि मैं अगर अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाऊँ, तो इस क्वेश्चन में आप जैसे देख सकते हो कि पहले तो मैक्स मिन निकालने का बताया फॉर्मूला, फिर मैक्स प्रोडक्ट का, फिर मैक्स मिन मैक्स का भी नहीं बताया। मिन मैक्स में आपको क्या करना है, पहले मैक्सिमम निकालना होता है, फिर मिनिमम लेना होता है। मैक्स मैक्स में क्या होता है, पहले आपको मैक्सिमम निकालना है, फिर उसका मैक्सिमम लेना है। फिर मिन मिन में क्या होता है, पहले आपको मिनिमम निकालना है, फिर उसका मिनिमम लेने का है। और मैक्स एवरेज कैसे निकालते हैं, तो पहले आपको मिनिमम निकालना है, दोनों को ऐड करके, और फिर उसको 1/2 से डिवाइड कर देना है। और सम प्रोडक्ट कंपोजिशन ये तो उतना नहीं पूछा जाता, फिर भी आप लोग अगर एक बार फॉर्मूला देख लोगे तो अगर एग्जाम में आता तो आप लोग कर सकते हो। आपको दोनों को पहले सबको मल्टीप्लाई करना है और बाद में सबको प्लस कर देना है, तो वो सम प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर ये वैरायटी में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप लोग कर पाओगे। तो आई होप आपको मैंने इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस कराए फजिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग ने यूनियन ये सारी चीज़ें देखी और सपोर्ट ये सब और मिन मैक्स कंपोजिशन, तो ये सारे आपको समझे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट मॉड्यूल के न्यूमेरिकल्स होंगे उसको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और तब तक कीप लर्निंग। अगर आपको ये सारे सम समझे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो और उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगा।